औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप सब लोगों का मैं फिर से वेलकम करती हूँ हमारे ऑनलाइन यूट्यूब इंग्लिश क्लासेस में। प्यारे बच्चों, आप उम्मीद है आप सब लोग घर पे ठीक तरह से स्टडी कर रहे होंगे। जो टीचर्स यहाँ पे आप लोगों को ऑनलाइन के थ्रू आप लोगों को पढ़ाते हैं वो आप लोग घर पे अच्छी तरह से रीड करते होंगे और आप लोगों को ये कॉपी पे भी राइट करना है। ओके प्यारे बच्चों, तो हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हमारा जो लेक्चर जो है वो आज स्टार्ट हो रहा है यहाँ से। तो यहाँ तक हमने जो पढ़ा है, उम्मीद है आप सब लोगों को पता चल गया होगा कि हमने क्या क्या पढ़ा है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो फिर भी मैं आप लोगों को थोड़ा सा रिमाइंड करती हूँ कि हमने क्या पढ़ा था। हमने फेस्टिवल्स ऑफ डॉल्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं। दो फ्रेंड्स जो है जो अलग अलग कंट्री से बिलोंग करते हैं वो अपने अपने फेस्टिवल्स के बारे में एक दूसरे से बात कर रहे हैं, एक दूसरे को बता रहे हैं। और एक फेस्टिवल जो है वो इंडिया के बारे में, एक फेस्टिवल जापानीज़ फेस्टिवल है जिसको हिना मत्सुरी कहते हैं, और इंडियन फेस्टिवल को नवरात्रि फेस्टिवल जिसमें डॉल्स को डिस्प्ले किया जाता है। वो दोनों अपने फेस्टिवल के बारे में इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि दोनों की फेस्टिवल्स में कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सेम हैं। जैसे डॉल्स को डिस्प्ले करना, गॉडेस और एम्पायर्स के डॉल्स को डिस्प्ले करना, इस तरह से, और ज़्यादातर प्रायोरिटीज़ जो है वो गर्ल्स को देना। तो आज का जो टॉपिक है वो स्टार्ट होता है यहाँ से। ट्रेडिशनली मदर्स अरेंज द डॉल्स ऑन द स्टेप। पहले हमने पढ़ा था कि वो लोग क्या करते हैं, कुछ नवरात्रि में 7, 8, 9 तक स्टेप्स बनाते हैं जिसको वाइट क्लॉथ से कवर किया जाता है, और उस पे एम्पायर्स के लेडीज़ इन द रो, गार्ड्समैन, पुलिसमैन वगैरह के वहाँ पे डॉल्स को वहाँ पे डिस्प्ले करने के लिए वहाँ पे अलग अलग स्टेप्स में रखते हैं अकॉर्डिंग टू देयर साइज़ एंड अकॉर्डिंग टू देयर पोजीशन। ओके, तो ज़्यादातर जो डॉल्स को वो अरेंज करते हैं, जैसे रिवाज, हर एक अपने अपने कंट्रीज़ का, अपने अपने इलाके का एक रिवाज होता है जिसको हम ट्रेडिशन कहते हैं। तो उनके रिवाज में क्या होता है कि साउथ इंडिया में जो ये बोमाई कोलू फेस्टिवल मनाते हैं उसमें ज़्यादातर माँ जो है उन डॉल्स को अरेंज करती हैं स्टेप्स में। These dolls are never used for playing. उन डॉल्स को कभी खेलने के लिए इस्तेमाल नहीं करते। मतलब जैसे ये कहीं भी कोई डॉल दिख जाते हैं तो बच्चे उसको उठा के खेलने लग जाते हैं, लेकिन वो डॉल जो है वो खेलने के लिए नहीं दिए जाते हैं। They are valuable and are immediately packed up and kept away after the festival. उनको फेस्टिवल के दिन जो है निकाला जाता है, उनको रखा जाता है स्टेप्स में, फिर डिस्प्ले करने के बाद, शो ऑफ करने के बाद उनको बड़ी एहतियात के साथ और जल्दी से पैक किया जाता है फेस्टिवल ख़त्म होने के बाद, क्योंकि वो जो डॉल्स हैं वो बहुत ही कीमती होते हैं, वैल्यूएबल। The dolls are often handed down by mothers to their daughters, says Hiyori. हियोरी कहती है कि हमारे फेस्टिवल जो हिना मत्सुरी फेस्टिवल है उसमें जो खिलौने, जो डॉल्स डिस्प्ले करने के लिए स्टेप्स में उन फेस्टिवल के दौरान रखे जाते हैं उनको माएँ जो है अपनी बेटियों को पास ऑन करते हैं। मतलब जैसे जनरेशन टू जनरेशन हम जीन्स को या फिर प्रॉपर्टीज़ को पास ऑन करते हैं, उसी तरह हिना मत्सुरी फेस्टिवल में ग्रैंड पेरेंट्स उनकी बेटी को देते हैं, फिर बेटियां अपनी बेटियों को देते हैं, फिर उनकी बेटियां अपने ग्रैंडसन्स को देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से पास ऑन करते हैं जनरेशन टू जनरेशन। एंड सिमिलरली मदर गॉट हर कोलू डॉल्स फ्रॉम ग्रैंड मदर। और उसी तरह जिस तरह से हिना मत्सुरी में माएँ जो है डॉल्स को अरेंज करती है, उसी तरह बोमाई कोलू में माएँ जो है कोलू डॉल्स जो है वो लाती हैं। कोलू किसे कहा था हमने?
कोलू हो गया डॉल्स, और बोमाई हो गया डॉल्स, कोलू हो गया डिस्प्ले। ठीक है, तो डॉल्स को डिस्प्ले करने के लिए ये बोमाई कोलू में भी माए जो है डॉल्स को लाती हैं स्टेप्स में। शी सेज शी विल पास देम ऑन टू मी। रीमा कहती है कि मेरी माँ ने ये डॉल्स मुझे पास ऑन किया है। वी बाय वन न्यू डॉल एवरी ईयर। हमारे फेस्टिवल में हम हर साल एक नया डॉल ख़रीदते हैं। द कोलू इज़ केप्ट फॉर ऑल द 9 days। और कोलू को पूरे 9 दिन, क्योंकि नवरात्रि का मतलब हो गया 9 रातें जो है फेस्टिवल मनाना, वो फेस्टिवल जो है 9 दिन के लिए होता है। तो औरतें इसमें ज़्यादातर 9 दिन का व्रत रखते हैं, मतलब भूखे प्यासे रहते हैं। तो कोलू को जो है वो पूरे फेस्टिवल ख़त्म होने तक 9 दिन तक रखते हैं ऐसे ही। एड्स रीमा, ये रीमा कहती है। डू यू अरेंज द डॉल्स योरसेल्फ रीमा? ह्योरी पूछती है, रीमा क्या तुमने खुद से कभी डॉल्स को अरेंज किया है? माई पेरेंट्स अरेंज द डॉल्स ऑन द स्टेप्स। नहीं, मैंने अरेंज नहीं किया, मेरे पेरेंट्स अरेंज करते हैं। माई जॉब इज़ टू टेक केयर ऑफ द फ्लोर अरेंजमेंट। मेरा काम है सबसे लास्ट में फ्लोर पे जो डॉल्स रखे जाते हैं उनके अरेंजमेंट्स का ख्याल रखना, कि उनको ठीक तरह से अरेंज किया है कि नहीं, कहाँ पे क्या किस डॉल को रखना है, इस तरह। That's the most interesting part. I make models of royal court as well as towns with marketplace, police station and playground. लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है, जो मेरे फेस्टिवल के टाइम पे सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है कि जिसमें मुझे सबसे लास्ट वाले स्टेप्स के डॉल्स को टेक केयर करने के लिए, उनके अरेंजमेंट्स को टेक केयर करने के लिए रखा जाता है। आई मेक डॉल्स ऑफ रॉयल कोर्ट्स। मैं क्या करता हूँ, फेस्टिवल के दौरान रॉयल कोर्ट्स बनाता हूँ, उनके मॉडल्स, जिससे छोटे छोटे हम स्कूल्स के मॉडल्स बनाते हैं ना, उसी तरह रॉयल कोर्ट्स जो अमीर लोगों के कोर्ट्स होते हैं, अदालत, उनको बनाता हूँ। एज वेल एज टाउन्स भी बनाती हूँ विद मार्केट प्लेस, जहाँ पे मार्केट्स भी होते हैं। पुलिस स्टेशंस एंड प्लेग्राउंड, पुलिस स्टेशंस भी बनाते हैं और प्लेग्राउंड्स भी मैं बनाती हूँ, मॉडल्स बनाती हूँ। दिस ईयर आई हैव गॉट ए न्यू पार्क सेट। इस साल मैंने एक नया पार्क सेट बनाया था। आई हैव ऑलरेडी सॉक्ड, अच्छा, नया पार्क सेट बनाने के लिए मुझे सेट मिला था, मतलब अलग अलग पार्ट्स मिले थे पार्क्स के, जिनको मुझे बाद में जोड़ के बनाना था। तो इसके लिए मैंने क्या किया था, आई हैव ऑलरेडी सोक्ड मस्टर्ड सीड्स। तो इसके लिए मैंने क्या किया, पार्क्स बनाने के लिए मस्टर्ड सीड्स को पानी में सोख किया, मतलब भिगोने के लिए पानी में उनको डाल दिया। तो प्यारे बच्चों, आज हम यहीं तक ही रखेंगे। तो आप लोगों को क्या करना है, इनको कॉपी पे अच्छी तरह से लिखना है, और लाइव क्लासेस में भी जो आप लोगों को देता है वो भी आप लोगों को लिखना है, सेम कॉपी पे आप इसको लिख सकते हो। ओके प्यारे बच्चों, टिल देन गुड बाय।